हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 तक सॉल्व किया था, जहां पर हमने स्टडी किया था हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड द नॉर्मल। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप स्टडी करोगे हाउ टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन एट द गिवन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने के पहले उसका जो फॉर्मूला है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2। आपको ईजिली समझ में आएगा, तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अप्रोक्सीमेशन, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स देन इट्स डेरिवेटिव्स एट एक्स इक्वल टू ए इज गिवन बाय। आपने ये 11th स्टैंडर्ड में भी किया था डेरिवेटिव का डेफिनेशन। एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। दैट मीन्स डेरिवेटिव इज द एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स को ही यूज़ करके हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हमने पहले किया हुआ है। अब देखो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ एच, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एच का जो है बहुत स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं। तो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ एच एफ ऑफ ए विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है, ठीक है। तो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ एच एफ डैश ऑफ ए दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, आपका ये लिमिट एच टेंड टू 0 चला जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा इसका लिमिट का, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एफ डैश ऑफ ए इंटू एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। माइनस एफ ऑफ ए को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके एंटायर एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। तो जस्ट बेस्ड ऑन दिस सिंगल फॉर्मूले यू विल सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज दैट इज 2.2। क्वेश्चन में जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा वो आपका a प्लस एच रहेगा, राइट। जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा वो f ऑफ a प्लस एच रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ a निकालना है, h निकालना है, f डैश ऑफ a निकालना है, और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन का मिल जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट सब क्वेश्चन है अंडर रूट 8.95। तो आपको अंडर रूट 8.95 का वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन मेथड। बहुत ही सिंपल है। देखो 8.95 जो है वो नंबर 9 के नियरेस्ट है, और आपको मालूम है नंबर 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो नंबर आपका 8.95 है, तो 8.95 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। दिस आई कैन राइट एज अ, मैं इसको लिख सकता हूँ 9 माइनस 0.05 भी लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज 9 में से 0.05 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 8.95 मिलेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू है उसको a लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9, और जो नेक्स्ट जो वैल्यू रहता है वो आपका h रहता है। तो h का जो वैल्यू आएगा आपका साइन के साथ में आएगा, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो h का वैल्यू आएगा यहाँ पर माइनस 0.05 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है वैल्यू अंडर रूट 8.95 बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लूँगा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मुझे एक रूट एक्स ऐसा फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज अपना जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट सम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब मैं ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है। इसको मैं दे देता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 2।
राइट। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है 9, तो a का वैल्यू 9 जो है मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों में सब्स्टिट्यूट करूँगा। आई विल राइट हियर पुट, यहाँ पे लिखूँगा मैं a इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है अपने को। सो आई विल राइट हियर, तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ a मीन्स क्या हो जाएगा आपका f ऑफ 9, a का वैल्यू 9 है तो यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा आपका √9 और √9 का वैल्यू आपको मालूम है ये 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग अभी, नेक्स्ट अभी हम लोग a का वैल्यू 9 जो है वो इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई विल राइट हियर f डैश ऑफ a हो जाएगा, या इसको लिखेंगे हम लोग f डैश ऑफ 9, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2 अंडर रूट, x का वैल्यू आपको 9 पुट करना है। सो देखिए 1/2 √9 मालूम है आपको 3 होता है, तो 3 2 6 1/6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1/6। सो अभी हम लोग फार्मूला यूज़ करके आंसर निकालेंगे। तो देखो फार्मूला आपको क्या यहाँ पर मिला है, सिंस f ऑफ a प्लस h अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, फार्मूला क्या मैंने आपको दिया है, फार्मूला इज़ f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ, ये फार्मूला आपका है। तो f ऑफ a प्लस h मीन्स जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, क्वेश्चन क्या है, √8.95 का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा √8.95 एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a, देखो हमने यहाँ पर निकाला है ये है 3 प्लस h का वैल्यू मालूम है आपको -0.05 मल्टीप्लाइड बाय f डैश a भी हमने निकाला है यहाँ पर देखो 1/6। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.05 और ये डिवाइड बाय 6। मैं ट्राई करता हूँ इसको डिवाइड करने का। सो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 18/6, हाँ ये आपका 18/6 हो सकता है, माइनस 0.05 डिवाइड बाय 6। तो मैंने 3 को क्या किया 18/6 लिख दिया। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब 18 माइनस 0.05, तो 18 माइनस 0.05 करेंगे तो आपको मिलेगा 17.95 मिलेगा डिवाइड बाय 6। नाउ सी हियर, तो 17.95 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 2.9916। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 8.95, दिस वी गॉट द आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन दिया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 28। तो आपको मालूम है 28 को हम लोग 27 + 1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 27 का क्यूब रूट 3 आता है, दैट यू नो, 3 × 3 × 3 इज 27। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ देखो, सो मैं यहाँ पे ये जो 28 है, 28 को 2 पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, एक आएगा आपका 27 + 1 दिस वे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a का वैल्यू ये रहेगा आपका 27 रहेगा और जो h रहेगा आपका +1 रहेगा। अभी हम लोग फंक्शन अज्यूम करेंगे। सो लेट हियर f ऑफ x इक्वल टू, देखो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 28 है, तो अपने को फंक्शन को क्यूब रूट ऑफ x अज्यूम करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर लेट f ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x हमको अज्यूम करना पड़ेगा। f ऑफ x को हमको क्यूब रूट ऑफ x अज्यूम करना पड़ेगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, आई कैन राइट x रेज टू 1/3 भी मैं लिख सकता हूँ। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और f डैश ऑफ x निकालेंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये f डैश ऑफ x हो जाएगा x रेज टू 1/3 का डेरिवेटिव, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ 1/3 इंटू x रेज टू 1/3 माइनस 1, सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 1/3 इंटू x रेज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -2/3 मिलेगा। सो दिस विल बी f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर 1/3 तो एज इट इज़ रहेगा, x रेज टू -2/3 नेगेटिव पावर है तो उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगा तो 1/x रेज टू ये 2/3 हो जाएगा। सेम थिंग मैं डिफरेंट वे से भी देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट 1/3 इंटू दिस इज़ 1/x रेज टू 2/3 है, तो x रेज टू 2/3 को मैं ये वे से भी लिख सकता हूँ, x² रेज टू 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो
तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स को मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 27, तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में एक्स का वैल्यू दैट मीन्स ए का वैल्यू हम लोग 27 पुट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल टू ए दैट इज 27 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, दोनों में पुट करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, आप इसको एफ ऑफ 27 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पुट करना है 27, और 27 का क्यूब रूट आपको मालूम है 3 आता है, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। तो आई विल राइट हियर ये 3 हो गया आपका। नेक्स्ट अभी क्या करना है, x का वैल्यू a आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, f डैश ऑफ a, या उसको बोल सकते हैं हम लोग f डैश ऑफ 27 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 1/3 इंटू 1 अपॉन x का वैल्यू कितना पुट करना है आपको 27 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये होल रेज टू क्या है आपका, देखो 1/3 मैंने यहाँ पे पुट किया। सिंप्लीफाई करना है, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 1 अपॉन 27 है, तो 27 आई कैन राइट 3/3 ऑल्सो। तो 27 को मैं 3/3 लिख सकता हूँ, और ये होल स्क्वायर है, और ये देखो पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर 1/3। तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका 1/3 इंटू 1 अपॉन 3/2। हाँ, अब ये 3/2 इंटू 1/3, तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, दिस वे और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस 3 विल गेट्स कैंसल्ड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा दैट मीन्स 1/9। यू विल गेट हियर 1/27। तो ये वैल्यू जो है आपका एफ डैश ऑफ ए मिल रहा है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ ए मिल गया अपने को, और यहाँ पर देखो आपको एफ ऑफ ए भी मिल गया है ये 3। वी हैव द फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स ऑलवेज आपका क्वेश्चन जो पूछा है वो रहेगा। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 28 इक्वल टू एफ ऑफ ए, देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है एफ ऑफ ए का वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 प्लस h देखो यहाँ पर निकाला हुआ है 1, सो दिस विल बी 1 इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए फाइंड आउट किया 1/27, तो आई विल राइट हियर 1/27। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/27। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है 27 है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो फिर आप इसको भी 27 कर दो। तो इसको 27 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 इंटू 27 अपॉन 27 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो देखते क्या आता है। तो 3 इंटू 27 करेंगे कितना आएगा, दिस विल बी 81 हो जाएगा आपका। प्लस 1 करेंगे तो 81 प्लस 1 डिवाइड बाई 27, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 82 डिवाइड बाई 27। देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 82/27 तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 3.037, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आपका देखो ये फाइनल आंसर हो गया। तो वी गॉट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यू रूट ऑफ 28 इज 3.037। आपका सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। तो 31.98 अप्रॉक्सीमेटली दिस इज नियरेस्ट टू इंटीजर 32 के नियरेस्ट है। और आपको मालूम है 32 का जो फिफ्थ रूट है वो 2 आएगा, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स हम लोग करते हैं 32 आता है आपको। 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स करेंगे तो अपने को 32 मिलेगा। तो 31.98 को हम लोग 32 माइनस करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे 31.98 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 माइनस 0.02 आप लिख सकते हो, बिकॉज 32 में से 0.02 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 31.98 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू आपका ये फर्स्ट यानी कि इंटीग्रल पार्ट, और h का वैल्यू ऑलवेज स्मॉल रहता है तो माइनस 0.02। देखो यहाँ पे फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट f ऑफ x इक्वल टू फिफ्थ रूट दिया है, फिफ्थ रूट ऑफ x आपको लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ x इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ x आई कैन राइट x रेज टू 1/5 भी लिख सकता हूँ मैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये x रेज टू n के फॉर्म में है, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव आपको मालूम है ये होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स रेज टू 1/5 माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x रेज टू माइनस 4/5 मिल जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 1/5 इंटू एक्स रेज टू प्लस 4/5 लिख सकते हो आप पावर में। ठीक है, बिकॉज पावर यहाँ पर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका f डैश ऑफ x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f डैश ऑफ x इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स रेज टू 4/5 मिल गया है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ही सिंपल है, अब जस्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, a इक्वल टू 32। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू a इक्वल टू 32 इन इक्वेशन नंबर, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू a पुट करो, दैट मीन्स 32, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ a इक्वल्स टू, यू कैन राइट f ऑफ 32 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपका देखो हो जाएगा 5th रूट ऑफ 32 हो जाएगा। 5th रूट ऑफ 32 2 आता है, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स करेंगे तो अपने को ये 32 आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो f ऑफ a का वैल्यू 2 मिल गया। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ a, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ a का वैल्यू 32 है, तो a का वैल्यू 32 आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 इंटू एक्स के प्लेस पे 32 लिखना है, और ये देखो आपका रेज टू 4/5 है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 32 रेज टू 4/5, आई कैन राइट 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ, और ये होल रेज टू आपका देखो 4/5 है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू 2 रेज टू पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 4/5 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 दिस इज़ 5 इंटू 2 रेज टू 4 बच रहा है, और 2 रेज टू 4 का वैल्यू आपको मालूम है ये होता है 16, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 1/80 मिल जाएगा। ठीक है, गॉट हियर, यहाँ से क्या मिल गया आपको, f डैश ऑफ a का वैल्यू मिल गया है 1/80। ठीक है, f डैश ऑफ a मिल गया आपको, और आपको देखो यहाँ पर f ऑफ a भी मिल गया है। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, सिंस f ऑफ a प्लस h, हाँ फॉर्मूला होता है f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रहता है। तो f ऑफ a प्लस h मीन्स गिवन क्वेश्चन रहेगा आपको, तो ये हो जाएगा देखो आपका 5th रूट ऑफ 31.98 इक्वल टू f ऑफ a, देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 2, तो आई विल राइट हियर 2 प्लस h का वैल्यू कितना है -0.02 माइनस 0. दिस विल बी 02 मल्टीप्लाइड बाय f डैश a का वैल्यू 1/80 मिला हुआ है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, देखते क्या आता है ये, तो 2 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 0.02, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.02 डिवाइड बाय दिस इज़ 80, सिंप्लीफिकेशन करना है आपको हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, एंड दिस इज़ 0.02 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.02 ये डेसिमल को निकालने के लिए मुझे 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो जब मैं यहाँ 100 से इंटू करूँगा तो 2 हो जाएगा, और इसको 100 से इंटू करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 8000 मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2/8000 ना, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2/8000 मीन्स कैंसिल करेंगे तो 1 कितना आएगा, ये 4000 हो जाएगा। दिस वे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज़ 2 माइनस आपका 2 माइनस 1/4000 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.000, और यहाँ पर मिलेगा आपको 25। अब 2 में से 0.00025 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 2 माइनस 0.00025 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 1.999 और ये 75, ये आपका फाइनल आंसर है 1.99975। तो यहाँ पे आपको 4 सब क्वेश्चन दिया है, 3.97 रेज़ टू 4 का आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। 3.97 इज़ वेरी नियर टू नंबर 4, तो हम लोग क्या करेंगे 3.97 आई कैन राइट हियर, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग
3.97 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 0.03 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 4 में से 0.03 माइनस किया तो आपको मिल जाएगा 3.97 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा ये 4 और h का स्मॉल वैल्यू होता है दैट मीन्स माइनस 0.03। अभी यहाँ पर आपको फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे x रेज टू 4 अज्यूम करेंगे, बिकॉज ये x रेज टू n के फॉर्म में है, तो 3.97 को x अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, तो ये x रेज टू 4 हो जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ आपका, देखो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 4x रेज टू 3 हो जाएगा। दिस आई विल राइट एज ए इक्वेशन नंबर 2 में इसको लिख दूंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 4 इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो आई विल राइट हियर पुट करेंगे a का वैल्यू 4 इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका therefore f ऑफ a, x का वैल्यू a मीन्स f ऑफ a का वैल्यू कितना लिया हम लोगों ने, 4 लिया है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 4 रेज टू 4, 4 रेज टू 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 दैट इज ये हो जाएगा आपका 256। ये f ऑफ a हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ a दैट मीन्स f डैश ऑफ 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। देखो तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करना है आपको 4 रेज टू 3, तो सेम थिंग आएगा। देखो आपका यहाँ पे 256 ही आने वाला है, यहाँ पर देखो 256 हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, फॉर्मूला क्या दिया आपको, सिंस f ऑफ a प्लस h अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, ये फॉर्मूला आपका है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a हमने यहाँ पे निकाला है 256, तो आई विल राइट ये 256 प्लस h का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर माइनस 0.03 है, और यहाँ पर देखो f डैश ऑफ a आपने निकाला हुआ है 256। ठीक है, 256, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस इज 256 प्लस माइनस माइनस आएगा 0.03 इंटू 256 करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा देखो आपका 16, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 7 एंड डेसिमल है सी। 256 माइनस 7.68 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 248.32। तो सब्ट्रैक्ट करके आप चेक कर सकते हो, 248.32 आपका ये फाइनल आंसर मिलेगा। और f ऑफ a प्लस h क्या रहता है आपका, गिवन क्वेश्चन रहता है, तो 3.97 रेज टू 4 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ गया 248.32, आपका सम सॉल्व हो गया। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4.01 रेज टू 3। ठीक है, तो आपको 4.01 रेज टू 3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4.01 को मैं दिस वे लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.01 ऑल्सो आई कैन राइट। तो यहाँ से हम a का वैल्यू क्या लेंगे, ये 4 हो जाएगा, h का वैल्यू मालूम है आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.01 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन अज्यूम करेंगे, सो लेट f ऑफ x इक्वल टू, देखो आपका जो क्वेश्चन है वो पावर के फॉर्म में दिया है, तो 4.01 को x अज्यूम करेंगे तो x रेज टू 3 हो जाएगा। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 3 हो गया, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, दिस आई विल राइट एज ए इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर a का जो वैल्यू 4 है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू a दैट इज 4 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हाँ, दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ a, या तो फिर आप इसको लिख सकते हो f ऑफ a का वैल्यू 4 है, सो दिस विल बी योर 4 रेज टू 3। 4 रेज टू 3 कितना आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 64 हो गया। देन अब हम फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ a दैट मीन्स f डैश ऑफ 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पे आपको 4 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस इज 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 48। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन का और वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपके पास है f ऑफ a प्लस h इक्वल टू
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस होता है एच इंटू एफ डैश ऑफ ये फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स आपका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन क्या दिया 4.01, ये जाएगा 4.01 रेज टू 3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 64, तो लिखेंगे 64 प्लस एच का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर एच का वैल्यू है 0.01, तो आई विल राइट हियर 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ए का वैल्यू कितना निकाला है आपने 48, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 48। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 64 और ये प्लस आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 48 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0.48 मिल जाएगा। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 64 प्लस 0.48, तो ये हो जाएगा आपका 64.48। तो आपका ये फाइनल आंसर है। देखो आपका सम सॉल्व हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप स्टडी करते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।